दोस्तों, आज के टॉपिक में घुसने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैं शायद अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँगा। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया और ये कहा कि आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दीजिए। अगर आप अपने चैनल का नाम चेंज कर देंगे तो आपकी जो रीच है वो बढ़ जाएगी और आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। चलिए अब आज का जो टॉपिक है उसमें घुसते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा ऐसी वाइफ़ के बारे में जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसके क्या ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम बात करेंगे कि अगर आप किसी लड़की से शादी करने का सोच रहे हैं, तो कैसे से ये चेक किया जा सकता है या एनालाइज़ किया जा सकता है कि इस लड़की को बीपीडी है या नहीं। और एकाध रेलेवेंट केसेस और जजमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और लॉ को भी समझेंगे। पहली बात दोस्तों, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बीपीडी महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है पुरुषों के मुकाबले। और अगर आपकी शादी एक ऐसी महिला से हो रखी है जिसको बीपीडी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो शादी है वो काफ़ी अनस्टेबल होगी और काफ़ी टॉक्सिक होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर किसी वाइफ को बीपीडी है, तो उसके क्या ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो ट्रेट होता है, वो होता है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मूड्स बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं। अभी दुखी हैं, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में खुश हो जाएँगे और ये सब बहुत जल्दी-जल्दी होता है। और जो इमोशंस की इंटेंसिटी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो खुश होंगे तो बहुत खुश हो जाएँगे, गुस्सा आएगा तो बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है कि इनको बहुत डर लगता है कि मुझे मेरा पति कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। और कई बार ये बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाती हैं अपने पति के साथ। और कई बार पति के बहुत छोटे से एक्शन को, जैसे कि वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया और हस्बैंड ने उस मैसेज का थोड़ा देर से रिप्लाई किया, तो इस छोटे से एक्शन को भी जो वाइफ है वो अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति मुझे छोड़ तो नहीं देगा कहीं, या मेरे हस्बैंड का कहीं मुझ में इंटरेस्ट खत्म तो नहीं हो गया है। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो ऐसी जो वाइफ होती है, ये कभी तो अपने हस्बैंड को बहुत स्पेशल ट्रीट करती हैं। उनको लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है कितना बढ़िया है। और फिर कभी उनको ऐसा लगता है कि जो उनका हस्बैंड है वो कितना बुरा है, कि उससे बुरा हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो होता है कि ऐसी जो वाइफ्स होती हैं, वो बहुत ही इम्पल्सिव होती हैं। जैसे कि अचानक से बहुत सारा खर्चा कर लिया, अचानक से बहुत सारी शॉपिंग कर ली, या अचानक से बहुत सारी शराब पी ली। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा और अक्सर अपने को खाली महसूस करती हैं, एम्प्टी महसूस करती हैं। जबकि इनकी शादी में सब बढ़िया चल रहा है, पति बढ़िया है, पति अच्छा पैसा कमा रहा है, जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी इनको लाइफ में खाली महसूस होता है। अगले बिहेवियर की बात करें तो इनको कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बात छोटी-सी थी, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और उतना गुस्सा आना नहीं चाहिए क्योंकि बात छोटी-सी थी। तो इनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती है। तो उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो इनका होता है कि अगर आप इनकी कोई कमी निकाल दो या इनको क्रिटिसाइज़ कर दो, और हो सकता है आपका जो क्रिटिसिज़्म है, जो हस्बैंड का क्रिटिसिज़्म है, वो सही है, पर इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है। हस्बैंड इनके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है और ये फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कभी तो ये अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे और फिर अगले ही पल उसको अपने से दूर कर देंगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे और उसको अपने से दूर भगाएँगे। अब मैंने ये आपको जितने भी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अगर इनमें से एक महिला में 4-5 प्रेज़ेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि महिला को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जितने ज़्यादा ट्रेट्स होंगे एक महिला में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, कुछ सिनेरियोज़ भी देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें शादी में हो सकती हैं अगर वाइफ़ को बीपीडी है तो।
सबसे पहला सिनेरियो जो हो सकता है कि हस्बैंड ऑफिस से घर लेट आया और वाइफ को इन्फॉर्म करना भूल गया। तो इस बात पे वाइफ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अपने हस्बैंड पे ये आरोप लगाती है कि वो उसका ध्यान नहीं रखता, वो उसकी केयर नहीं करता और इस पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है अपने हस्बैंड से। दूसरा सिनेरियो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में पैसे को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है और इस आर्ग्यूमेंट में वाइफ हस्बैंड को कहती है कि उससे गलती हो गई कि उसने ऐसे लड़के से शादी की, या ये उसकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था और वो पछता रही है उससे शादी करके। और फिर कुछ मिनट के बाद वो उससे माफ़ी मांगती है अपने हस्बैंड से और उसको कहती है कि उससे गलती हो गई और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको ये पछतावा हो रहा है कि उसने उसको ऐसा उल्टा सीधा बोला। तीसरा सिनारियो जो हो सकता है, एक दिन तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसका ध्यान रख रही है और दूसरे दिन वो उससे बहुत दूर हो जाती है और अपने हस्बैंड के ऊपर ये आरोप लगाती है कि वो उसकी नीड्स को नहीं समझता, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता। और कई बार लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स की धमकी भी दे देती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। अगला सिनारियो, हस्बैंड ने वाइफ के काम में कुछ कमी निकाल दी। मान लो ये कह दिया कि खाने में नमक कम था या ये चीज़ ज़्यादा डल गई। तो इस बात पे वाइफ बहुत ज़्यादा हल्ला मचा देती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगती है। अगला सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में वाइफ हस्बैंड को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खाली महसूस कर रही हूँ, जबकि उसका हस्बैंड जो है, वो वाइफ के लिए सारे एफर्ट्स कर रहा है, जो भी करना चाहिए उसको अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए वो कर रहा है। उसके बावजूद भी वाइफ दुखी है और खाली महसूस कर रही है अंदर से। आखिरी सिनेरियो जो हो सकता है, वो ये है कि वाइफ को बहुत एक डर लगता है, खतरा लगता है हस्बैंड के दोस्तों से और उसके रिश्तेदारों से और उसके परिवार से। और वाइफ हस्बैंड को ये बोलती है कि तुम अपना जो इंटरैक्शन है या जो तुम्हारा कनेक्शन है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, इसको कट करो, इसको ख़त्म करो। और हस्बैंड को आइसोलेट करवा देती है क्योंकि वाइफ को अटेंशन चाहिए अपने हस्बैंड से और उसको अपने रिलेशनशिप को लेके खतरा लगता है बाकी रिलेशनशिप से। अब अगर ऐसी वाइफ हो जिसको बीपीडी है, तो ऐसे में जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी शादी से, अपनी वाइफ से, ये जो शादी में सारा ड्रामा चल रहा है, ये जो वाइफ के इतने सारे मूड स्विंग्स हैं, इन सब से वो थक जाता है, परेशान हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आता कि भाई शादी में चल क्या रहा है और ऐसी वाइफ को हैंडल कैसे किया जाए। अगर किसी की वाइफ को बीपीडी है, तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप वाइफ की थेरेपी करवाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके। पर अब उसमें प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो या ज़्यादातर पुरुषों को ये समझ ही नहीं आता कि बीपीडी जैसी कोई चीज़ भी होती है और वाइफ को ये प्रॉब्लम है। चलो अगर पुरुष को ये समझ भी आ गया कि वाइफ को बीपीडी है, दूसरी बात वाइफ को ये समझाना कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज हमें करवाना चाहिए अगर हमें एक सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए तो, ये समझाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। आप समझा ही नहीं सकते आज की तारीख में महिलाओं को कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है और चलो इसका इलाज करवाते हैं। तो अगर आप ऐसी महिला के साथ एक शादी में फँस चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है इसको अवॉइड करने का, वो ये है कि आप किसी भी लड़की से शादी करने से पहले ये समझें और थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि कहीं इस लड़की को बीपीडी तो नहीं है। और किसी भी लड़की को एनालाइज़ करने के लिए आपको थोड़ा वक़्त लगेगा। ये 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में नहीं हो सकता। तो थोड़ा आपको लड़की के साथ टाइम बिताना पड़ेगा और थोड़ा जानना पड़ेगा। और जिन लड़कियों को बीपीडी होता है, वो अक्सर बहुत ही आपको बबली दिखेंगी, क्यूट दिखेंगी, काफ़ी चार्मिंग दिखेंगी, काफ़ी एनर्जी होती है इनमें, काफ़ी स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो इसलिए कई बार जो लड़का होता है वो इनसे प्यार कर बैठता है, इनसे अट्रैक्टेड हो जाता है और शादी कर लेता है। और क्यूट से मेरा मतलब है कि बच्चे की तरह बात करेंगी, बच्चे की तरह बिहेव करेंगी, तो वो मतलब है मेरा। और कई बार डेटिंग के दौरान ऐसी महिला के बारे में
और ज़्यादा जानना, वो भी एक मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब आप किसी को डेट कर रहे होते हो, आप उससे अगर रोज़ भी मिलते हो, तो कितना 1-2 घंटे के लिए मिलोगे। तो उस 1-2-3 घंटे में जो आप उस लड़की के साथ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ आने वाला भी नहीं है। पर फिर शादी के बाद वो कब बबली से चिपकू हो जाती है और क्यूट से कंट्रोलिंग हो जाती है और आपको अपना सोलमेट समझने से कब वो आपको अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती समझने लगती है, वो कई बार फिर पुरुषों को समझ नहीं आता और ये अक्सर फिर शादी के बाद समझ में आता है और फिर पुरुष को लगता है अरे ये क्या हो गया। चलिए फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए कि हम शादी से पहले लड़की को जितना हो सके समझने की कोशिश करें। तो अब उन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से हम चेक करें कि किसी लड़की को बीपीडी है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आप जो चेक कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपसे जो लड़की है वो बार-बार ये पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरे लिए रहोगे या क्या तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे? या फिर अगर लड़की ने आपको मैसेज किया या कॉल किया और आपने कॉल नहीं उठाया या उस मैसेज का आपने जल्दी से रिप्लाई नहीं किया, तो वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और कई बार उसे गुस्सा आ जाता है लड़के के ऊपर कि उसने मेरे मैसेज का या कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया जल्दी से। अगला, अगर आपका कोई मिलने का प्लान बना और किसी वजह से, किसी वैलिड रीज़न की वजह से आपने वो प्लान कैंसल किया, तो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली चीज़ आप क्या देख सकते हो कि एक तरफ तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार कर रही है और फिर कुछ ही टाइम बाद वो आपसे बहुत गुस्सा हो जाती है और ये सब कुछ घंटों के बीच में हो रहा है। बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट कर रहा है। एक दिन तो आपको कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, ये मेरी लाइफ़ की बेस्ट चीज़ है और फिर अगले दिन ही कहती है आपको कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ या तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो और ये सब जल्दी-जल्दी हो रहा है। या फिर कोई छोटी बात पे अनबन हुई और वो एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई, जिसमें जो आपकी गर्लफ्रेंड है या जो लड़की है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो रो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। अगला बिहेवियर जो आप देख सकते हैं वो ये है कि क्या लड़की बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेती है, जैसे कि अचानक से नौकरी छोड़ देना, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेना। अगला बिहेवियर जो आप देख सकते हैं कि लड़की बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। जैसे कि 1 महीने तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई है, मंदिर जा रही है और अगले महीने उसको जिम जाने का शौक चढ़ गया है। तो मंदिर का शौक तो चला गया, पर अब जिम जाने का शौक है। अगली चीज़ जो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने लड़की को क्रिटिसाइज़ किया, तो क्या उसका जो रिएक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और उसको लग रहा है कि उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है या वो उसको सही तरीके से लेती है। अगला आप देख सकते हैं कि क्या उसके जो फ्रेंडशिप्स हैं, उसकी जो दोस्ती यारी है वो स्टेबल है या नहीं? या उसकी जो दोस्ती है वो जल्दी ख़त्म होती है, फिर नए दोस्त बनते हैं, वो भी फिर दोस्ती टूट जाती है और फिर नए बनते हैं, तो वहाँ कितनी स्टेबिलिटी है? अगला बिहेवियर लड़के से बार-बार या आपसे बार-बार ये पूछना कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? और आपके जो बाकी दोस्त हैं या अगर आपकी लड़कियाँ दोस्त हैं, तो उनसे जेलस होना। वैसे दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली ये सारे काफ़ी अच्छे रेड फ्लैग्स हैं। बीपीटी की बात करें या जनरली भी बात करें, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली काफ़ी जनरल रेड फ्लैग्स हैं किसी भी लड़की के लिए। एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर वो बार-बार आपको धमकी देती है, छोटी सी लड़ाई हुई और वो आपको धमकी देती है कि वो आपको छोड़ देगी या बार-बार आपको टेस्ट करती है, ऐसे दिखा के कि वो आपको छोड़ रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या आप उसके पीछे आते हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, उसको बीपीडी है या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसी महिला के साथ शादी में हैं, जिसे बीपीडी है, तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो अगर बात करें लॉ की और लॉ में भी अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो अगर मान लीजिए आपकी वाइफ़ को बीपीडी है, ऐसा आपको लगता है या आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए और साइकोलॉजिस्ट ने ये डायग्नोज़ किया कि आपकी वाइफ़ को बीपीडी है और आप शादी से बहुत दुखी हैं, तो क्या अब आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो रेलेवेंट हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है वो है सेक्शन 13(1)(3) जो कि ये कहता है
कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं इफ द वाइफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड और वो इनक्योरेबल है, ठीक नहीं किया जा सकता, और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। तो खाली इस बात पे डाइवोर्स नहीं मिल जाएगा कि आपकी वाइफ को बीपीडी है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि बीपीडी इस लेवल का है या शादी में चीजें इस लेवल तक खराब हो चुकी हैं कि अब आप उसके साथ नहीं रह सकते। तो खाली बीपीडी कहने से या साइकोलॉजिस्ट ने डायग्नोज कर लिया कि आपकी वाइफ को बीपीडी है, सिर्फ इस बात पे डिवोर्स नहीं मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग केस भी है और केरला हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। तो केस है देविका एम वर्सेस शिबिन प्रकाश। तो इस केस में जो हस्बैंड है शिबिन प्रकाश, उसने डाइवोर्स फाइल किया अंडर सेक्शन 13(1)(3) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसने डाइवोर्स मांगा इस ग्राउंड पे कि उसकी वाइफ मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है, और उसने दो डिसऑर्डर बोले। पहला उसने कहा कि उसकी वाइफ को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी, और दूसरा कहा उसने कि उसकी वाइफ को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और जो हस्बैंड है उसने फैमिली कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि आप वाइफ का मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ एक मेडिकल बोर्ड से, और फैमिली कोर्ट ने फिर ये चीज मानी और वाइफ को बोला कि आप मेडिकल बोर्ड के सामने जाइए और अपना एग्जामिनेशन करवाइए। तो ये जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था ये वाइफ ने चैलेंज किया केरला हाई कोर्ट में, पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है और आपको मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा अपना एग्जामिनेशन और अपना असेसमेंट कराने के लिए। अच्छा, इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हस्बैंड ने कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे जो ये बताते थे कि वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था साइकाइट्रिस्ट के पास ओसीडी और बीपीडी के लिए। अब दोस्तों, इस केस में एक्चुअली में हस्बैंड को डाइवोर्स आखिरकार मिला या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने काफी रिसर्च की पर मुझे इस केस पे और कोई भी डिटेल नहीं मिली। पर अगर आप भी ऐसी शादी में फंसे हुए हैं जहां पे आपकी वाइफ को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप ऐसी शादी से निकलना चाहते हैं तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13(1)(3), पर फिर बाद में आप चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं, या सीधा म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी डिवोर्स ले सकते हैं। दोनों रास्ते हैं आपके पास। अगर आप अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर का ग्राउंड बनाते हैं डाइवोर्स के लिए तो आपको अच्छा खासा एविडेंस देना पड़ेगा, आपका काफी टाइम लगेगा, क्योंकि केस इस तरह के केस सालों साल चलते हैं, तो आपका काफी टाइम और एनर्जी निकलेगा और इतना आसान होगा नहीं इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना, बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।